आसतु गोटे वाक्य पढ़ी कि प्रभुंकर वाक्य को आज माने आलोचना करिबा। योहन लिखित सुसमाचार तार 11 अध्याय तार 43 पद को पढ़िबा। बाहरी आस। आमेन। प्रभु आजिर वाक्य द्वारा प्रभु आम समस्त को आशीर्वाद करंतु। वाक्य रे लेखा अछि हिंदी बाइबल रे म पढुछि योहन तार 11 अध्याय तार 43 पद। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजार निकल आ। आज के वचन के द्वारा प्रभु हम सबों को बड़ी आशीर्वाद करे। आज का शीर्षक है निकल आ। बाहरी आसीबा विषय रे मु आपण मानकु अल्प समय प्रभुंकर वाक्य द्वारा उत्साहित करिबा पई चाहे। प्रभु आज केउ केउ अवस्थारू आज प्रभु आपण मानकु आ मते प्रभु बाहरी आसीबा पई कहउछंती। एई वाक्यर अनुसारे मु तीनिटी गोटी विषय आपण मानको निकट रखिबा पई चाहे। प्रिय प्रभुंकर लोक माने एई अंतिम दिन रे जेतेबेले आमे माने जीवन को बिताउछु प्रभु जीशुंकर गुप्त आगमन बहुत सनिकट अछि। एणु करी आज प्रभुंकर वाक्य को आसंतु आज माने सुनिबा आशीर्वाद पाइबा। यहाँ पर लिखा गया है लाजार को प्रभु यीशु मसीह बड़े शब्द से उस दिन पुकार करके कहा, हे लाजार निकल आ। लाजार उस दिन जहां होना चाहिए था उस दिन वहां वो नहीं था, जिसके कारण यीशु मसीह को कहना पड़ा, बड़े शब्द से पुकारना पड़ा, लाजार निकल आ। लाजार कौन था? लाजार के बारे में बाइबल में लिखा गया है। यूहन्ना का सुसमाचार 11 अध्याय 1 और 2 पद पढ़ने से मालूम होता है कि लाजार मार्था और मरियम के भाई था। इनका बहन लोग का नाम मार्था और मरियम थे। लाजार बेथनिया का निवासी था, लेकिन लाजार का परिचय इतना में ही सीमित नहीं होता है। लाजार कौन था? बाइबल में लिखा गया है कि यूहन्ना का सुसमाचार 11 अध्याय उसका 11 पद में लाजार के बारे में यीशु मसीह कहते हैं, हमारा मित्र लाजार सो गया है। इसका मतलब लाजार कौन था? लाजार यीशु मसीह का मित्र था। प्रिय प्रभु के लोगों, आज आपार में कौन है? सबसे पहले हमारा जीवन को आज आपार में थोड़ा सा देखे। आप हो सकता है किसी का बेटी हो सकते है, किसी का भाई हो सकते है, किसी का और कुछ हो सकते हो, लेकिन आप क्या यीशु मसीह का मित्र हो? बाइबल में दो व्यक्ति के बारे में ऐसा लिखा गया है। पुराना नियम में अब्राहम के बारे में लिखा गया है कि वह परमेश्वर का मित्र था। नया नियम में लाजार के बारे में लिखा गया है कि लाजार यीशु मसीह का मित्र था। आज आप क्या यीशु मसीह का मित्र हो? मैं आज आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं। आज आपार में यीशु मसीह का एक मित्र होने की आवश्यकता है। यहाँ पर प्रभु का वचन को आज आपार में अध्ययन करते समय ये वचन को आज आपार में पढ़ रहे हैं कि उस दिन प्रभु यीशु मसीह लाजार को बड़े शब्द से पुकार करके कहते हैं, हे लाजार निकल आ। आज समय के अभाव से मैं बहुत ही थोड़े शब्दों में कुछ बातों को मैं रख करके मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहूंगा। यह वचन शनिवार को एक यूथ मीटिंग में मैंने जवानों के सभा में मैंने यह वचन को प्रचार किया था, परंतु उन सारे बातों को मैं बोलने के लिए मुझको भी समय नहीं, इसीलिए कुछ संक्षेप में इस संदेश का कुछ बातों को मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। लाजार उस दिन कहाँ था?
पहली बात आप और में बाइबल में पढ़ेंगे, यूहन्ना का सुसमाचार 11 अध्याय उसका 39 पद। कृपा करके ओडिया में भी हो, अंग्रेजी में हो, हिंदी में हो, जहां जो भी बाइबल आपके पास है, जल्दी जल्दी बाइबल निकाल करके पढ़ने में थोड़ा सा मदद करेंगे। उस दिन लाजार कहाँ था जिसके कारण यीशु मसीह को कहना पड़ा, हे लाजार तू निकल आ। पहली बात यूहन्ना का सुसमाचार 11 का 39 जी। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଏହି ପଥର ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଅ। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭଗ୍ନୀ ମାର୍ଥା ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ସେ ବାହାରିଲାଣି, କାରଣ ସେ 4 ଦିନ ହେଲା ମଲାଣି। यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है। पहला बात मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं, उस दिन लाजार को कहां से निकल आने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बड़े शब्द से बोला, हे लाजार तू निकल आ। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा पत्थर हटाओ, तो उसका बहन मार्था बोल रही है, हे प्रभु, अगर पत्थर हटा देंगे तो उसमें से दुर्गंध बाहर आ जाएगा। उस दिन लाजार दुर्गंध अवस्था में था, मर के 4 दिन हो गया था, उसमें दुर्गंध आ रही थी। प्रिय प्रभु के लोगों, आज आप कौन है? दूसरा कुरिन्थी उसका 2 अध्याय उसका 25 पद में प्रभु का वचन क्या कहता है? आप कौन हो? उस वचन को थोड़ा सा पढ़े। दूसरा कुरिन्थी उसका 2 अध्याय उसका 15 पद। यस। କାରଣ ପରିତ୍ରାଣ ପାଉଥିବା ଓ ବିନାଶ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସୁଗନ୍ଧ ସ୍ୱରୂପ। ख्रीष्टଙ୍କର सुगंध स्वरूप। हिंदी बाइबल में लिखा गया है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। प्रभु की नाम की स्तुति हो। प्रिय प्रभु के लोगों, आप कौन हो? आप मसीह की सुगंध है, नाश होने वाले लोगों के लिए और उद्धार पाए हुए लोगों के मध्य में प्रभु आपको आज मसीह की सुगंध करके रखा है। आपका सुगंध दूसरों के लिए आशीष का कारण होना है। आपको देख करके लोग मसीह को जानना है, आपको देख करके लोग मसीह को पाना है, उद्धार को पाना है। उद्धार पाने वाले लोग आपको देख करके आपका जीवन के द्वारा आज उन लोग का आत्मिक जीवन का बढ़ोतरी होना है। आप कौन हो? आप मसीह की सुगंध हो। परंतु क्या आप ये मसीह के सुगंध जीवन को लेकर के क्या आप उसको दुर्गंध बना दिए हो? लाजार उस दिन कहाँ था? यीशु मसीह कहते हैं पत्थर हटाओ। उसका बहन मार्था कह रही है, प्रभु, अगर पत्थर हटा देंगे उसमें दुर्गंध आएगी। लाजार उस दिन दुर्गंध में था। क्या आज आप दुर्गंध जीवन में चले गए? आप ऐसा जीवन में चले गए जिसके द्वारा खुशबू आने के बदले, सुगंध आने के बदले आपके जीवन से बदबू आ रहा है, आपका जीवन से वो दुर्गंध आ रहा है। आप अपना जीवन को थोड़ा सा आज का शाम थोड़ा सा मूल्यांकन करें। मसीह में आपका जीवन आज कैसा है? आपका पारा में, आपका मोहल्ला में, आपका गांव में, आपका समाज में आपका जीवन को लोग देख करके आज सुगंध पा रहे हैं या दुर्गंध पा रहे हैं? प्रिय प्रभु के लोगों, यीशु मसीह का गुप्त आगमन बहुत ही नजदीक है। अगर आप और में प्रभु के पास उठा लिया जाना है, हमको स्वर्ग जाना है, तो मसीह के सुगंध हो करके जीवन को जीने की आवश्यकता है। अगर किसी भी कारण से आपका सुगंध जीवन नष्ट हो करके आपका सुगंध जीवन दुर्गंध अवस्था में चला गया है, खराब हो गया है, आपका चाल चलन बिगड़ गया है, आपका रिश्ता
प्रभु के साथ जैसा होना चाहिए था वैसा आज नहीं रहा। आज आपको निकल करके, उसमें से निकल करके आज आपको प्रभु के पास आने की आवश्यकता है। एक सुगंध जीवन कैसे दुर्गंध जीवन में बदल जाता है, एक उदाहरण बाइबल से हम लोग देखेंगे। उत्पत्ति का पुस्तक उसका 34 अध्याय, आदि पुस्तक 34 अध्याय 1 और 2 पदों, जल्दी पढ़ेंगे। यस, 34। अनंतर लेयाठारू जात यस, ଅନନ୍ତର ଲେୟା ଠାରୁ ଜାତା ଜାତା ଦିନା ନାମ୍ନୀ ଯାକୋବର କନ୍ୟା ସେହି ଦେଶର କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଦେଖା କରିବାକୁ ବାହାରକୁ ଗଲା। ତହିଁରେ क्या लिखा गया ହିବ୍ୟ इसमें? ହମର ନାମକ बस बस बस, आप बाद में आप पढ़ सकते हो। यहाँ लिखा गया है कि एक दिन लिया की बेटी दीना जो याकूब से उत्पन्न हुई थी उस देश की लड़कियों से भेंट करने को निकली और ये उसके लिए बहुत ही एक बड़ा एक खतरा हो गया। सुनो, याकूब की बेटी दीना दीना जो कि उस देश की लड़कियों से मिलने के लिए जाती है। कौन सा देश? कनान देश के लड़की लोगों से मिलने के लिए चली जाती है। कनान देश के लोग, उन लोग धर्मी लोग नहीं थे, उन लोग अधर्मी लोग थे, उन लोग वो भ्रष्ट जीवन जी रहे थे, उन लोग का जीवन में परमेश्वर का भय नहीं था, उन लोग घिरे हुए लोग थे, उन लोग अभिलाषा के अनुसार चलने वाले लोग थे। दीना की बेटी जो कि एक सुरक्षित जगह में रहने वाली, प्रभु का भय मानने वाले घर परिवार में रहने वाली बेटी आज वहां से निकल करके ऐसा महल में चले जा रही है जो महल की बिल्कुल खराब था। उन लोग बिल्कुल भ्रष्ट हो चुके थे, उन लोग का जीवन में प्रभु का कुछ भी भय नहीं था। ऐसे लोगों से मिलने के लिए जाती है, ऐसे लड़की लोगों से मिलने के लिए चले जाती है, जिसके द्वारा क्या हुआ बाइबल में अगर आगे हम लोग पढ़ते हैं, उसका जीवन भ्रष्ट हो जाता है। उस देश का एक लड़का उसको पा करके उसको भ्रष्ट कर डालता है। बड़े दुर्भाग्य की बात है, एक सुगंध जीवन दुर्गंध जीवन में बदल जाता है। कारण क्या है? जहां उसको रहना चाहिए था वहां ना रह करके एक असुरक्षित जगह में, एक अधर्मी जगह में, एक प्रभु का भय ना मानने वाले लोगों का भीड़ में ऐसे लोगों को मिलने के लिए, ऐसे लोगों को दस्ती करने के लिए दीना चले जाती है, जिसके कारण उसका जीवन पतित हो जाता है। आज मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं, आप प्रभु का बेटी है, आप प्रभु का बेटा है। प्रभु आपको एक सुगंध जीवन दिया है। आपको प्रभु एक ऐसे जगह में, एक ऐसे संगति में रखा है, एक पवित्र संगति में रखा है, आराधना की संगति में रखा है, प्रार्थना की संगति में रखा है। आप अपना सीमा को पार होकर के ऐसा जगह को मत चले जाइए जहां जाने से आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। आपका जीवन का सुगंध चला जाएगा और दुर्गंध का जीवन आपका जीवन हो जाएगा। प्रिय प्रभु के लोगों, दीना से सीख लीजिए। एक जवान बेटी जो कि उसका जीवन पतित हो जाता है, उसका जीवन खराब हो जाता है। कारण क्या है? वो अपना सुरक्षित घर को, महल को वो छोड़ करके और सुरक्षित जगह की ओर चले जाती है। आज बहुत सारे लोग आज अपना मसीही जीवन में गिर रहे हैं, बड़े बड़े लोग गिर रहे हैं, अच्छे अच्छे विश्वासी लोग, आज उनका जीवन में अच्छा विश्वास नहीं रहा, वो आत्मिकता नहीं रहा, वो प्रार्थना जीवन नहीं रहा, वो पवित्र जीवन नहीं रहा। कारण क्या है? खराब दस्तियारी जीवन को बर्बाद कर दिया। इसीलिए बाइबल में लिखा गया है, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय उसका 33 पद में क्या लिखा है? धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देती है।
आपका कितनी बड़ी भी अच्छा चरित्र क्यों ना हो, कितनी बड़ी पवित्रता जीवन क्यों ना हो, लेकिन अगर आज आप खराब संगति में चले जाओगे, खराब संगति के द्वारा आपका अच्छा जीवन, पवित्र जीवन, आत्मिक जीवन नष्ट हो जाएगा। इसीलिए आज आपको और मुझको प्रभु की सुरक्षित जगह में रहने की आवश्यकता है। पवित्र संगति में रहने की आवश्यकता है। आज अपने अपने जीवन को आपार में संभालने की आवश्यकता है। लाजार को प्रभु यीशु मसीह बड़े शब्द से पुकारा, लाजार तू निकल आ। कहां से निकल आना है? दुर्गंध अवस्था से निकल करके आने के लिए प्रभु उस दिन पुकारा। आज आपको और मुझको भी प्रभु आज पुकार रहा है, हमको निकल आने की आवश्यकता है। जिस जीवन आज हमारा बर्बाद हो गया है, इस जीवन एक गवाही का जीवन होना चाहिए था, परंतु आज हमारा जीवन एक बदनामी का जीवन अगर हो गया है, तो वहां से आज आपको और मुझको निकल आने की आवश्यकता है। सुनिए, एक और उदाहरण बाइबल में उत्पत्ति का पुस्तक उसका 39 का 12 पद में लिखा गया है कि उस दिन जवान यूसुफ के बारे में एक स्त्री ने उसको घर के एकांत में पा करके कहती है, आ मेरे साथ सो जा। परंतु सुनो, वो अपना कपड़ा को छोड़ करके वो भागता है। यूसुफ का जीवन एक जवानी के समय में भी वो प्रभु का भय मानने वाला जीवन था। वो पवित्र जीने वाला एक जवान लड़का था। वो वचन के अनुसार वो चलने वाला एक जवान था। वो किसी भी रीति से पाप को अपना जीवन में आने के लिए नहीं देता था। किसी भी रीति से वो अपना जीवन को समझौता करने वाला जीवन को नहीं जीता था। वो अपना कपड़ा को छोड़ा, वो पाप नहीं किया। वो शरीर के अभिलाषा से, पाप करने से वो वहां से वो भागता है। अपना जीवन को वो कभी भी खराब करने नहीं दिया, वो दुर्गंध होने नहीं दिया। भले उसको बदनाम किया गया, अपमानित किया गया, उसको जेल में डाल दिया गया, परंतु वहां से निकाल करके जहां उसको अपमानित किए गए थे, वहां का प्रधानमंत्री प्रभु उसको बना दिया। मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आपका खुशबू भरा जीवन को, आप जो मसीह की सुगंध है, ये सुगंध भरा जीवन को कभी भी दुर्गंध जीवन कभी भी होने ना मत दो। यूसुफ कभी भी दुर्गंध होने नहीं दिया, कभी भी अपवित्र होने नहीं दिया। आज आप और मैं भी जवानी के समय में ऐसा जीवन जिए जिसको देख करके स्वर्ग का परमेश्वर खुश हो जाए। भले लोग खुश ना हो आपका जीवन से, लेकिन आप प्रभु को खुश करने वाला जीवन को जियो। प्रभु आपको समय पर उठाएगा, प्रभु आपका फ्यूचर को निर्माण करेगा, प्रभु आपको इस दुनिया में बहुतायत की आशीष देगा। आज अगर किसी भी कारण से अगर आपका जीवन खराब हो चुका है, आपका जीवन बिगड़ चुका है, आपका जीवन में कुछ ऐसे बातें हो चुका है जिसके कारण आपका आत्मिक जीवन गिर चुका है, आज आपको वहां से निकल आने की आवश्यकता है। दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसका 12 पद में प्रभु का वचन ऐसा कहता है, हे जब जवान की अभिलाषाओं से भाग और शुद्ध मन से जो प्रभु का भय मानने वाले लोगों के साथ साझेदारी हो जा बोलकर लिखा है। थोड़ा पढ़ेंगे दूसरा तीमुथी उसका 2 अध्याय उसका 22 पद को मैं पढ़ रहा हूं हिंदी में। जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। प्रभु की नाम की स्तुति हो। प्रिय प्रभु के लोगों, आज जवानी की अभिलाषा से यूसुफ के समान भागने वाले बनो और उन लोग के साथ संगति रखो जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं और धार्मिकता का जीवन जीते हैं, विश्वास का जीवन जीते हैं, मेल मिलाप और प्रभु के प्रेम का जीवन को जीते हैं। ऐसे लोगों के साथ आपका और मेरा दोस्ती यारी होना चाहिए। आज बिगड़े हुए आज लोगों के साथ
आप और मैं अगर दोस्ती यारी करेंगे, उनके साथ घुल मिल जाएंगे, उनके संगति में चले जाएंगे, हमारा अच्छे जीवन भी खतरे में पड़ सकता है। हमारा खुशबू भरा जीवन बदबू भरा जीवन में बदल सकता है। इसीलिए आज हमारा जीवन को, आज आपको और मुझको संभालने की आवश्यकता है। दूसरी बात, समय के अभाव से हम पूरे बातों को नहीं देखेंगे, थोड़ा-थोड़ा देखेंगे। दूसरी बात, उस दिन प्रभु यीशु मसीह बड़े शब्द से पुकार करके लाज़ार को कहा, निकल आ। कहाँ से निकल करके आने के लिए प्रभु कह रहा है? उस दिन लाज़ार कहाँ था? पहला बात, उस दिन वह दुर्गंध में था। दूसरी बात, उस दिन वह मृत्यु में था, शारीरिक मृत्यु की अवस्था में था। आज आप और मैं तो शारीरिक रीति से जीवित है, परंतु जैसा कि प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसका 1 पद में सरदीस के कलीसिया को जब प्रभु कहते हैं, क्या कहते हैं यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे। 1 पद में, सरदीस की कलीसिया के दूत को ये लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्मा या 7 तारे हैं, वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। तू जीवित तो कहलाता है परंतु है मरा हुआ। प्रिय प्रभु के लोगों, आज ये बातें कहीं आपका तो नहीं है। आप शारीरिक रीति से जीवित, परंतु आत्मिक रीति से क्या आप मरे हैं? लाजर उस दिन शारीरिक रीति से मरा हुआ था। यीशु बड़े शब्द से पुकार करके कहता है, लाजर तू निकल आ। आज आप शारीरिक रीति से जीवित है, परंतु क्या आत्मिक रीति से मर गए? शारीरिक मौत किसको कहते हैं? शरीर से आत्मा अलग हो जाना, उसको शारीरिक मौत कहते हैं। आत्मिक मौत, जब इंसान परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, उसको कहा जाता है आत्मिक मौत। सरदीस के कलीसिया बाहरी रूप में तो जीवित था, सब कुछ बाहरी ढंग बहुत ठीक ठाक था। उन लोग अच्छा गाना गाते थे, चर्च में आते थे, उन लोग ऊपरी भाग में ठीक थे, परंतु उनका रिश्ता प्रभु के साथ ठीक नहीं था। उन लोग प्रभु से बहुत दूर चले गए थे। उन लोग पापमय जीवन में चले गए थे। उन लोग अपना इच्छा को पूरा करने के लिए दुनिया की अभिलाषा की ओर चले गए थे। उनका रिश्ता, उनका संगति प्रभु के साथ नहीं था। आओ, प्रभु कहता है, तुम तो जीवित तो कहलाते हो, परंतु वास्तव में है मरे हुआ। उन लोग मरे हुए एक दशा में थे। आज क्या आपका संगति प्रभु के साथ है? क्या आप भी आज ऊपरी रीति से, बाहरी रीति से ठीक ठाक दिखाई देते हो, परंतु अंदर में क्या आप आज आत्मिक रीति से मरे हुए हो? उड़ाऊ पुत्र के बारे में बाइबल में लिखा गया है, लूका का सुसमाचार 15 अध्याय उसका 24 पद में, जब उड़ाऊ पुत्र वापस आता है, पिता उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये मेरा पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। मैं आज आपको पूछना चाहता हूं, ये पिता क्यों ऐसा कहा? मेरा ये पुत्र मर गया था। क्या उड़ाऊ पुत्र मर गया था? नहीं, मरा नहीं था। लेकिन क्यों कहा मेरा पुत्र मर गया था फिर जी गया है? क्यों कहा? पिता से दूर चला जाना मौत है। स्वर्गीय पिता से दूर चला जाना ये आत्मिक मौत है। प्रिय प्रभु के लोगों, इसीलिए जब उड़ाऊ पुत्र देखा, मैं अपना इच्छा को, मैं अपना अभिलाषा को पूरा करने के लिए पिता का घर को छोड़ा, मैंने बर्बाद हो गया, दूर देश आकर के मैं कंगाल हो गया, पिता का दिया हुआ संपत्ति को कुकर्म में उड़ा दिया। मेरे से क्या हो गया? मैं आज सुअर के जगह में हूं, मैं सुअर का कंदमूल खा रहा हूं। मैं पिता से आज अलग हूं। मेरा पिता का घर में उड़ाऊ पुत्र जब अपने आपे में आता है, वह पश्चाताप करता है, वहां से वो उठता है, मैं उठ करके मैं अपने पिता के घर में जाऊंगा। मेरे पिता के घर में नौकर लोग खाना खाकर फेंकते हैं और यहाँ मैं भूखा मर रहा हूं, मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं पिता के पास जाऊंगा। जब वो पिता के पास पश्चाताप आंसू के साथ आ रहा था, पिता उसको दौड़ करके गया, गले लगाया, उसको चुंबन दिया और पिता एक बात कहते हैं कि आओ मेरे साथ आनंद करो। अपना नौकर लोगों को, अपना लोगों को बोलता है, नेपता देता है, आओ मेरे साथ
आनंद करो, क्योंकि मेरा ये बेटा मर गया था फिर जी गया है। मेरे से दूर होकर के वो मर गया था, लेकिन मेरे पास आकर के जीवन को फिर से पाया है। खो गया था, मिल गया है। आज प्रिय प्रभु के लोगों, पिता परमेश्वर से, उसका प्यार से, उसके संगति से क्या आप और मैं प्रभु का बेटा बेटी होने के बावजूद भी प्रभु से बहुत दूर जीवन को चले गए। आज प्रभु हमको वापस बुला रहा है। उस दिन लाजार को प्रभु बड़े शब्द से पुकार करके कहा, लाजार निकल आ। आज आपको और मुझको, आज हमको निकल आने की आवश्यकता है। उड़ाऊ पुत्र उस दिन निकल करके वापस आया। आज आप और मैं जिस संगति में है, जिस जीवन में है, उस जीवन को प्रभु देखता है, प्रभु जानता है। आज इस ऑनलाइन के माध्यम में मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं। आज आप कोई भी दशा में अगर खो गए, पिता से दूर चले गए हो, आज आपको वापस आने की आवश्यकता है। आज प्रभु आपको एक ऑप्शन दे रखा है, एक अवसर दे रखा है। आज आप वापस आकर के फिर से जीवन को पा सकते हो। सुनो, एक उदाहरण में बाइबल से मैं बोलना चाहता हूं। लूका का सुसमाचार 7 अध्याय 11 से लेकर के 17, घर में जाकर के इसको पढ़ेंगे। नाइन नगर में एक विधवा रहती थी जिसका जवान बेटा मर गया। आप लोग को मालूम है, एक विधवा माँ का आशा क्या होता है? पति मर जाने के बाद उसका आशा, उसका भरोसा बेटे के ऊपर था। धीरे धीरे ये बेटा जवान हो गया। ये सोची थी कि मेरा बुढ़ापे का लाठी मेरा बेटा होगा, यही मुझको संभालेगा, यही मेरा सहारा देगा। परंतु सुनो, उसका जवान बेटा मर गया था। विधवा माँ के आंसू, आंख में आंसू था उस दिन। कई लोग शांति देने के लिए आए थे, यहूदी लोग, परंतु उनका बातों में किसी भी तरह उसको शांति नहीं था। उसका आंसू थमने का नाम नहीं ले रहा था। विधवा माँ बड़े आंसू के साथ वो औरती के पीछे पीछे जा रही थी, जो सोची थी कि मेरा बेटा धरती में रह करके मेरे लिए सहारा बनेगा, वो धरती में नहीं था। हिंदी बाइबल में अगर आप घर में जाकर के पढ़ोगे, 7 अध्याय लूका का सुसमाचार 7 अध्याय 11 से लेकर 17 था। वो अर्थी में नहीं, वो धरती में नहीं, परंतु वो अर्थी में था। अर्थी में रहने वाले खुद नहीं चलते हैं, उनको चलाने के लिए 4 लोग होते हैं। जैसा वो 4 लोग चलते हैं वैसा उसको जाना पड़ता है। आज बहुत सारे जवान अपना इच्छा से नहीं चल रहे हैं, परंतु चलाने वाला और कोई है। किसको मोबाइल चला रहा है, किसको गलत फ्रेंडशिप चला रहा है, किसको टीवी चला रहा है, किसको और कोई चला रहा है। क्या आज आप आत्मिक मृत्यु की अवस्था में है? कलीसिया आज आपके ऊपर भरोसा रखता है, आपके ऊपर आस्था रखता है। चर्च में आज आज जवानों की आवश्यकता है, लेकिन आज जवानों की अवस्था क्या है? आज मृत्यु की अवस्था में। इसलिए आज चर्च में आंसू है, चर्च में एक तड़प है। चर्च आपके लिए तड़प रहा है, चर्च आज आपके लिए आंसू बहा रहा है। हमारे जवान बेटा बेटी कब आएंगे, जिसके कारण हमारे चर्च में उद्दीपना आएगा, आत्मिक जागृति आएगा, बढ़ोतरी होगा। परंतु आज जवानों तो आज आत्मिक मृत्यु में है। कैसे चर्च में बेदारी आएगा, कैसे जागृति आएगा? जवान लोगों, आज क्या मेरे वचन को आप सुन रहे हैं? सुनो, उस दिन एक खुशखबरी ये था, नाइन नगर की ओर यीशु मसीह आ रहा था। विधवा के आंसू को देख करके यीशु मसीह उसके पास जाकर के कहता है, मत रोना, और आगे जाकर के वो अर्थी को छूता है। आज यीशु आपका अर्थी को छूने जा रहा है। यीशु आज आपका मृत्यु की अवस्था से आपको निकालना चाहता है। जब अर्थी को छुआ, लेने वाले रुक गए, और जब उसको नीचे रख दिए, यीशु मसीह कहा, जवान उठ। और यीशु का शब्द से वह मृत्यु से उठने लगा, जीवन पाया, वापस आया, निकल आया। आज आपको और मुझको, आज आत्मिक मृत्युपन से आज आपको और मुझको निकल आने की आवश्यकता है। समय को देखते हुए मैं तीसरी बात बोल करके मैं समाप्त करूंगा। लाजार को प्रभु बड़े शब्द से पुकार करके कह रहा है,
लाजार तू निकल आ। लाजार उस दिन कहाँ था? पहला बात दुर्गंध अवस्था में, दूसरी बात शारीरिक मृत्यु अवस्था में, तीसरी बात वह कब्र में था। कब्र से निकल आने के लिए यीशु मसीह आज पुकार रहा था। आज आज आप और मैं शारीरिक कब्र में तो नहीं, परंतु आत्मिक कब्र में है। कब्र का मतलब क्या है? कब्र एक विश्राम स्थल है, कब्र सोने की जगह है, कब्र चुपचाप पड़े रहने की जगह है, कब्र जहां मनुष्य कुछ काम कर नहीं सकता। इसीलिए भजनकार भजन संहिता 30 अध्याय, भजन संहिता 30 उसका 9 में ऐसा बात लिखा गया है। भजन संहिता 30 उसका 9, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से तुझे क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वो तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? कदापि नहीं। प्रिय प्रभु के लोगों, बहुत सारे लोग आज कब्र जैसा जीवन जी रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद वाला जीवन ही नहीं रहा। स्तुति धन्यवाद जीवन में होता नहीं, प्रार्थना होता नहीं, प्रभु का वचन पढ़ा नहीं जा रहा है हमसे, मीटिंग दुआ हम जाते नहीं, हमसे प्रचार नहीं हो पा रहा है, हम गवाही दे नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब है आज आप कब्र में चले गए हैं। यीशु मसीह आज आपको कब्र से निकल आने के लिए आज पुकार रहा है। उस दिन लाजार यीशु का शब्द सुना और दुर्गंधता से, मृत्यु से, कब्र से वो निकल करके आया। क्या आज आप बदनामी जीवन से, क्या आप प्रभु से अलग होकर के जो जीवन चले गए वहां से, क्या आज आप कब आत्मिक कब्र से क्या आज आप निकल करके आओगे? बहुत सारे वचन जो रह गया कभी हम देखेंगे, परंतु एक बातें देख करके मैं समाप्त करना चाहता हूं। एक बात मैं कब्र के बारे में बताऊंगा, एक उदाहरण दूंगा। मैं बाहर से नहीं देता, मेरा जीवन काल का हर प्रचार केवल बाइबल का ही उदाहरण देता हूं। एक व्यक्ति था जिसके बारे में मरकुस का सुसमाचार 5 अध्याय 1 से लेकर के आगे हम पढ़ने से लिखा गया है कि एक सुंदर व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर 6000 दुष्टात्मा घुस करके उसको उसका घर से निकाल करके कब्र में ले गए, उसका जीवन को कब्र बना दिए। वो अपना सिर में पत्थर उठा करके घायल करता था। क्यों? क्योंकि उसका आशा खत्म, उसका वो क्या कर रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन हंसता खिलता हुआ घर में रहता था, परंतु दुष्टात्माएं जब उसका अंदर घुस गए, 6000 दुष्टात्मा उसको घर से बेघर करके कब्र में ले गए। सांकलों में बंधा जाने से भी सांकलों को तोड़ता था, वो किसी भी रीति से बंधा नहीं जा सकता था, वो अपने आप को घायल करता था, कपड़ा नहीं पहनता था, उसका दिमाग खराब, जीवन खराब, बर्बाद हो चुका था। और मैं आपको बता रहा था कब्र वो जगह होता है जहां इंसान जाने से सब आशाएं समाप्त हो जाती है। परंतु सुनो, एक दिन यीशु मसीह उसी जगह की ओर आया और यीशु का एक ही मुलाकात में उसका पूरा जीवन बदल गया। यीशु मसीह उसका जीवन में जब और यीशु मसीह के साथ उसका जब जब मुलाकात हुआ, यीशु मसीह का आदेश के अनुसार, एक ही आदेश के द्वारा उसका 6000 दुष्टात्मा निकल चला गया और यीशु मसीह उसको कब्र का जीवन से निकाल करके उसको अपना घर उसको वापसी किया। एक बड़े गवाही के साथ वो अपना घर जा पाया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां पहले आपको कुछ आशा नहीं था, आप सोचे होंगे कि मेरा जीवन यहीं से पूरा समाप्त हो गया, मैं और आगे नहीं बढ़ सकती, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मेरे जीवन के द्वारा कुछ भी नहीं होगा, मेरा जीवन तो कब्र हो गया। लेकिन मैं आज आपको प्रभु का दास होने के नाते प्रभु का वचन से मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आपका कब्र का जीवन से प्रभु आज आपको वापसी करने वाला है। यह हेजिकल का पुस्तक 37 अध्याय 11 से लेकर के 34 तक इजरायली लोग
सोचे थे, उन लोग मान चुके थे कि हम और कभी भी वापसी नहीं कर पाएंगे, हम सूखी हड्डी की तरह हो गए हैं, हम कब्र में चले गए हैं, हम और कभी नहीं निकलेंगे। लेकिन प्रभु उनको प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं तुम्हारी कब्र से निकाल करके तुमको तुम्हारा देश में पहुंचा दूंगा। और प्रभु वही काम किया है। बेबीलोन के 70 साल का बंधुआई से प्रभु जो इजरायली लोग, जो यहूदी लोग की कभी सोचे नहीं थे, उन लोग पूरी रीति से सोचे थे कि हम लोग कर चुके थे दुनिया से, हम कभी वापसी नहीं कर पाएंगे। लेकिन 70 साल का गुलाम के बाद प्रभु उनको बेबीलोन से उनको इजराइल देश वापसी किया। इतना ही नहीं, दुनिया के नक्शे में वो सन 70 से लेकर के 1948 तक लगभग 2000 साल तक इजरायली लोग, इजराइल का नाम पूरा दुनिया का नक्शे में नहीं था। इजरायली लोग सोचे थे कि हम तो पूरी रीति से कट चुके हैं, हमारा जीवन कब्र जैसा हो गया। परंतु प्रभु का प्रतिज्ञा था, मैं तुम्हारा कब्र को खोद करके मैं तुमको वहां से निकाल करके तुम्हारे देश में पहुंचा दूंगा। मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं, इजराइल देश का नामो निशाना 2000 साल तक नहीं रहा, परंतु प्रभु अद्भुत रीति से वो 14 मई 1948 को फिर से इजराइल देश होने के लिए प्रभु सहायता किया। पूरा देश में तितर बितर हुए इजरायली लोगों को, यहूदी लोगों को फिर वापस प्रभु बुलाया। वही प्रभु आज आपका जीवन को प्रभु बड़े अद्भुत रीति से बदलने जा रहा है। आज यही से मैं संदेश को समाप्त करना चाहूंगा। उस दिन लाजार को प्रभु बड़े शब्द से पुकार करके कहा, लाजार तू निकल आ। लाजार यीशु का शब्द सुन करके दुर्गंध जीवन से, मृत्यु की अवस्था से और कब्र से निकल करके आया। आज क्या आप और मैं प्रभु का वचन को सुने हैं? आज प्रभु का वचन सुन करके कौन अपने जीवन को प्रभु के हाथों में आज समर्पित करेगा? आपका बदनामी जीवन, दुर्गंध जीवन को प्रभु सुगंध जीवन बनाएगा। आपका आत्मिक मौत का जीवन को प्रभु लेकर के ऐसा जीवित करेगा कि आपके द्वारा प्रभु उसका महिमा को दुनिया में प्रकट करेगा। आप कब्र में या नहीं, आप निराश और कटे हुए नहीं रहेंगे, आप नीचे नहीं रहेंगे, परंतु प्रभु आज आपको उठाएगा। केवल अपना जीवन को आज का रात प्रभु के हाथ में समर्पित करें। प्रभु आप सबों को आज के वचन के द्वारा बहुत आयत की आशीष देवे, उसके गुप्त आगमन के लिए तैयार होने के लिए प्रभु सहायता करे। आज का वचन के द्वारा प्रभु आप